अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज पीर की सुबह NIA दहशतगर्दी से मुतालिक एक मामले में मुल्क की 5 रियासतों और जम्मू कश्मीर के 22 मुकामात पर बैक वक्त छापे मारी है। जराये के मुताबिक यह छापे दहशतगर्दी से मुतालिक एक संगीन केस की तफ्तीश के हिस्से के तौर पर मारे जा रहे हैं। छापे में मुकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मदद ली गई। इस वक्त जिन रियासतों में यह कार्रवाई जारी है, इनमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर रियासतें भी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई दहशतगर्दी की साजिश से मुतालिक केस की तहकीकात के सिलसिले में की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला, कोलगाम, अनंतनाग और पुलवामा अजला में तलाशी अब भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 सितंबर यानी कल पंजाब के सैलाब से मुतासरा गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश के कई अजला का फिजाई सर्वे करेंगे। पंजाब में नदी नालों में तुग़यानी है, जिसकी वजह से रियासत के तकरीबन तमाम अजला में सैलाबी सूरत हाल है। दूसरी जानिब हिमाचल में बादल फटने और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कुदरती आफत फूट पड़ी है, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाल ही में मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब में सैलाब की संगीन सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और सूरत-ए-हाल का जायजा लेने का फैसला किया। पंजाब बीजेपी के रियासती सदर सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मुकामी हालात को करीब से समझेंगे और मुतासरा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। रियासत कर्नाटक के मंडिया जिले के मधुर कस्बे में आज गणेश के जुलूस के दौरान पथराव के वाक़े के सिलसिले में कशीदगी फैल गई। ये वाक़ा इतवार की रात पेश आया और पुलिस ने इस सिलसिले में 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े में 6 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक मधुर शहर के राम रहीम नगर इलाके से पथराव की इत्तला मिली है। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मस्जिद और इलाके के मकानों की छतों से अचानक पथराव शुरू हो गया, जिससे अफरा तफरी फैल गई। अकीदतमंदों और हिंदू कारकुनों ने इसकी शदीद मजम्मत की। पुलिस ने फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया और इलाके में तशद्दुद को बढ़ने से रोक दिया। अकीदतमंदों और हिंदू कारकुनों ने एहतजाज किया। तशद्दुद के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया गया और इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जुलूस में शरीक लोगों पर हमला किया। मुजाहिरीन ने जय श्री राम के नारे लगाए और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी बाशिंदों ने बताया कि अकीदतमंदों को मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त मौसीकी बंद करने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था कि विसर्जन मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करें। म्यूजिक बंद करके अहकामात की तामील के बावजूद जुलूस के साथ आगे बढ़ने के बावजूद मस्जिद के करीब की लाइट्स अचानक चली गई और शुरा पर पथराव शुरू हो गया। मुकामी लोगों ने बताया कि ये हमला मुकामी मुसलमानों ने नहीं किया। जुलूस में शरीक कुछ शरपसंदों ने इस तरह का हमला करते हुए मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की है। मामले की हसासियत को देखते हुए पुलिस ने आधी रात तक 20 अफराद को हिरासत में ले लिया है और इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए। आज पीर की सुबह भी कशीदगी बरकरार है। RJD के रहनुमा और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने JDU BJP हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 20 सालों में रियासत की तालीम और रोजगार की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 11 सालों की नाम निहाद डबल इंजन हुकूमत ने बिहार की 2 नस्लों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी है। तेजस्वी यादव ने अपने खिताब में कहा कि NDA हुकूमत ने बिहार को तरक्की के बजाय पसमानदगी की राह पर ढकेल दिया है। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि जब NDA के रहनुमा आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो इनसे ये जरूर पूछें कि बिहार सबसे गरीब रियासत क्यों है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मंगल को होने वाली वोटिंग से कबल हलचल तेज हो गई है। इंडिया इत्तेहाद ने इंतखाबी अमल से कबल इसकी मशक में शिरकत का ऐलान किया है, जबकि आज ही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामान के लिए डिनर मीटिंग का एहतमाम किया है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुए इस ओहदे के लिए ये इलेक्शन हुक्मरान मिहाज पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की पकड़ का इम्तिहान बन गया है। 439 अरकान पार्लियामान के साथ NDA को हालांकि वाज़ेह सबकत हासिल है, ताहम अपोजिशन के तेवर और इसके एतमाद ने हुक्मरान खैमे में बेचैनी फैला रखी है। अपोजिशन के खैमे में 324 अरकान है, ताहम इसे क्रॉस वोटिंग यानी हुक्मरान मिहाज की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के हक में वोट डाले जाने की उम्मीद है। NDA ने RSS के रजाकार और महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में जिला बरवानी के हसास कस्बे सिंधवा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान फलस्तीनी परचम लहराए जाने का इल्जाम है। सिलसिले में फिरकाराना हमंगी बिगाड़ने के पेश नज़र पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। सिंधवा शहर थाना इंचार्ज BS बस्तीन ने बताया कि टैगोर बेड़ी के बाशिंदे इरफान अली को अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बिगाड़ने के शुबे में गिरफ्तार किया गया है, जो कि पेशे से कारीगर है। पिछला शाम SDM आशीष के सामने पेश किया गया, जहां से SDM ने 5 लाख रुपए के मुचल्ले की शर्त पर इसे जेल भेजने का हुक्म जारी किया। थाना इंचार्ज के मुताबिक
गुज़श्ता रात निकाले गए जुलूस में इरफान अली फ़लस्तीन का परचम उठाए हुए थे। फिर ख़ाना हमआहंगी बिगाड़ने के खदशे के सबब SBNS की दफ़ा 170 के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे बीजेपी का वोट चोरी के लिए अगवी दफ्तर करार दिया। उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक में वोटर फ्रॉड की जांच को रुकावटों का सामना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सभी तफसीलात रोक रखी है। खड़गे की कमीशन पर तनकीद एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक CID कलबुर्गी में वोटर लिस्ट में फ्रॉड की जांच के लिए डिजिटल सबूत फराहम करने से इनकार कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने मई 2023 के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल अलंद हल्के में वोटरों को बड़े पैमाने पर हज़फ करने की कोशिश को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें इंकशाफ किया गया था कि 5,954 जाली दरख्वास्तें दायर की गई थी और ये वोटर फ्रॉड की बड़े पैमाने पर कोशिश का वाज़ेह सबूत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शादीशुदा बेटियों को भी बाप की ज़रई ज़मीन में हिस्सा देने की सिमत में एक अहम पहल की है। अगर काबीना और दोनों ऐवानों से इस तजवीज़ को मंजूरी मिल जाती है तो शादीशुदा बेटियों को भी गैर शादीशुदा बेटियों की तरह अपने वालिद की जायदाद में बराबर का हक हासिल होगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इसके लिए उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की दफ़ा 108(2) में तरमीम का मसूदा तैयार किया है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड इसी माह हुकूमत को तजवीज़ भेजने वाली है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड की इस तजवीज़ को ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी SVS रंगाराव ने मीडिया को बताया कि विरासत के क़ानून में शादीशुदा और गैर शादीशुदा बेटियों के दरमियान जो फ़र्क है इसे ख़त्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दरगाह हजरत बल में अशोक चक्र को तोड़ने के सिलसिले में 50 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस अफराद की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने इस वाक़े के वीडियोस और CCTV फुटेज का जायजा लिया। यह वाक़या जुमे की नमाज के बाद पेश आया था। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि किसी को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया, लेकिन बाज़ अफराद से पूछताछ की जा रही है। अहदेदार ने बताया कि तख्ती को तोड़ने वाली ख़वातीन के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इतवार की रात जब लोगों ने अपनी नजरें चांद की तरफ उठाई तो इन्हें एक नायाब मंजर नजर आया। ब्लड मून या मुकम्मल चांद ग्रहण जो 2022 के बाद सबसे तवील था और एशिया समेत यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में दिखाई दिया। जब सूरज, जमीन और चांद एक सिद में आ जाते हैं तो जमीन का साया अपने कमरी सैयारे पर पड़ता है और वो गहरे सुर्ख रंग में ढल जाता है। एक ऐसा मंजर जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। नासा के मुताबिक चांद ग्रहण हमेशा पूरे चांद के मरहले में वक़ूफ़ पज़ीर होता है। ये नायाब फल्कियाती मजहर ज़मीन के साये को चांद पर आहिस्तगी से सरकते हुए देखने का दिलकश मौका फराहम करता है, जो इसे एक चमकते तांबे जैसे सुर्ख दायरे में बदल देता है। चांद ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की सिर्फ वही रोशनी इस तक पहुंचती है जो ज़मीन के माहौल से गुजरकर मुनाक्स और मुंतशिर होती है। हिंदुस्तान में भी इस नायाब नज़ारे को शहरियों ने इतवार की रात इसका मुशाहिदा किया है। काफ़ी दिलकश नज़ारा था। गुजरात के बोटाद का साकिन एक नौजवान मुस्लिम लड़का पुलिस तहवील के दौरान शदीद अजियत रसानी के सबब मौत व जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह बात बताई। मुतासरा लड़का आर्यन मख्याला बोटाद के हराइन कोई इलाके से ताल्लुक़ रखता है। वो अपने खानदान की मदद करने रोजाना उजरत पर काम करता था। बोटाद टाउन पुलिस ने इसे चोरी के इल्जाम में 19 अगस्त को हिरासत में लिया था। इसके खानदान ने इल्जाम लगाया कि आर्यन और इसके दादा को पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट की गई। एक मीडिया पोर्टल की इत्तला के मुताबिक MCC के कन्वेनर मुजाहिद नफीस ने गांधीनगर के डायरेक्टर जनरल पुलिस को खत लिखा है और इन्हें बताया कि पुलिस मुलाजमीन ने मुसलसिल 9 दिन तक आर्यन को अजियत रसानी की। उन्होंने बताया कि आर्यन के पैरों, कमर और गर्दों पर शदीद जख्म आए हैं। अब वो डायलिसिस पर है और जिंदगी व मौत के बीच लटका हुआ है। खत में बताया गया कि आर्यन फिलहाल बेहोश है और अहमदाबाद के ज़ायडस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस खानदान का वीडियो बयान वायरल हो रहा है जिसमें आर्यन के दादा दादी और बहन ने दावा किया है कि पुलिस अहदेदारों ने आर्यन पर हमला किया था। नफीस ने इस बात की निशानदेही की कि बोटाद में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। खासकर पुलिस मुसलमानों को निशाना बना रही है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों को क्या करना चाहिए? नाज़रीन, आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दिल्ली के जमुना बाजार में वाक़ हनुमान मंदिर में कुछ शरपसंदों ने दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों के एक ग्रुप के साथ बदतमीजी की। इनकी टोपियां उतरवाई और इनसे जबरन मंदिर के अहाते में चलकर माथा टेकने को कहा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैवल मिनी बस में उम्रा करके लौटे कुछ मुसलमान सवार थे जो सहारनपुर जा रहे थे। ड्राइवर ने बस हनुमान मंदिर के पास रोक दी। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि मिनी बस में कुछ लोगों ने उतरकर सड़क पर पेशाब कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ शरपसंदों ने हंगामा खड़ा कर दिया।
ड्राइवर और दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों के साथ गाली गलौज और बदतमीजी की गई। इन शरपसंदों में एक नौजवान जिसका नाम सिद्धार्थ बताया जा रहा है, जो वीडियो में खुद शराब पिया हुआ है। मालूम हो रहा है इसने सभी को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए टोपियां उतरवाकर मंदिर के हाथे में चलकर माथा टेकने को कहा। शरपसंदों ने दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों की टोपियां उतारी और इन्हें जबरन मंदिर में माथा टिकवाया। इस वीडियो में शरपसंद ड्राइवर के साथ भी बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि तूने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोकी, जिस पर ड्राइवर ने कहा कि मैंने खाना खाने के लिए यहाँ गाड़ी रोकी थी। काबिल जिक्र है कि यह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का मामला है। वीडियो दिल्ली पुलिस के आला अफसरान तक पहुंच गया है। कौमी दारकूमत दिल्ली में जबरन टोपियां उतरवाकर माथा टिकवाने का यह मामला दिल्ली में नज़्म व नस्क की हालत बयान कर रहा है। देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस शरपसंदों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, या फिर इन दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान जो उम्रे से वापस हो रहे थे इनके खिलाफ ही केस बुक किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को नजरअंदाज करने पर तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली कार रेसर अलीशा अब्दुल्ला ने मायूसी का इजहार किया है। 3 साल कबल अलीशा अब्दुल्ला ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी और तमिलनाडु में पार्टी के इस्तेहकाम में अहम रोल अदा किया था। बीजेपी हालिया दिनों में तमिलनाडु पार्टी यूनिट के मुख्तलिफ शोबेजात में तकर्रुरात का ऐलान किया, जिसमें मुस्लिम अक़लियत को नजरअंदाज कर दिया गया। अलीशा अब्दुल्ला ने तमिलनाडु के मुख्तलिफ पार्टी शोबेजात में मुसलमानों को नजरअंदाज करने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पार्टी ने ओहदेदारों की फहरिस्त में एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी फरमानरवा बहादुर शाह जफर को भले ही हिंदुस्तानियों ने फरामोश कर दिया है, लेकिन इनके सिक्के और इनकी मोहर आज भी कीमती बरकरार है। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले और तारीखी सिक्कों के शौकीन और माहिरीन मुगलिया दौरे हुकूमत के सिक्कों में आज भी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। लंदन में बहादुर शाह जफर की 1839 का सोने का मोहर 1,71,500 पाउंड में फरोख्त हुआ। यह रकम तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तानी रुपए होती है। ऑक्शन नामी इदारे ने बहादुर शाह जफर के तिलाई मोहर का हराज किया। रियासत तेलंगाना में 42% बीसी तहफुजात पर अमलावरी के लिए हुकूमत की नजरें फिर एक मरतबा राजभवन पर टिक चुकी है। असेंबली और काउंसिल में हुकूमत ने पंचायत राज और म्यूनसिपल एक्ट में तरमीम करते हुए बिल को मंजूरी दी ताकि मजालिस मुकामी में 50% तहफुजात की हद को खत्म किया जाए। दोनों ऐवानों में मंजूरी के बाद बिल को राजभवन रवाना किया गया। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने बावसूख ज़राए के मुताबिक माहिरीन कानून से इस मसले पर सलाह व मशवरा किया, ताहम वो क़तई नतीजे पर नहीं पहुंचे। वाज़रे के पंचायत राज कानून में तरमीम से मुतालिक साबिक़ में तैयार करदा ऑर्डिनेंस को गवर्नर ने मंजूरी के बगैर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को रवाना कर दिया है। तहफुजात से मुतालिक 2 बिल्स और 1 ऑर्डिनेंस तीनों सदर जमहूरिया की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। वो बिल्स गुज़िश्ता 5 माह से सदर जमहूरिया के पास ज़ेर-ए-इल्तवा हैं, जिसकी मंजूरी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ से नुमाइंदगी की है। 30 सितंबर तक मजालिस मुकामी के इंतखाबात की तकमील से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले की तकमील के लिए गवर्नर की मंजूरी नागुज़ीर है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के मौके पर बीजेपी की जानिब से परेड ग्राउंड पर होने वाले तेलंगाना लिबरेशन डे तकारीब में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना लिबरेशन डे के बड़े पैमाने पर इनेकाद का फैसला किया। रियासती सदर रामचंद्र राव ने अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के साथ इजलास में लिबरेशन डे की कामयाबी की हिकमत अमली तैयार की है। राजनाथ सिंह सिकंदराबाद के कंटोनमेंट पार्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाबकशाई अंजाम देंगे। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के लिए जायदादों के हुसूल में तेजी पैदा करके हैदराबाद मेट्रो रेल हुकाम ने शालीबंडा तक सैयद अली चबूतरा सड़क में तोसी के कामों का आगाज कर दिया है और जिन मालिकिन जायदाद ने अपनी जायदादें हवाले करने का फैसला किया है वो अपनी जायदादों का तखलिया करके जायदादों की हवालगी का अमल शुरू कर चुके हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल से दारुशफ़ा चन्नानगुट्टा पुराने शहरी राहदारी पर जायदादों के हुसूल के अलावा पिल्लरों की निशानदेही का अमल शुरू हो चुका है और कई मुकामात पर जायदादों के हुसूल को तेज करके हासिल किया जाने लगा है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस मशरक़ी अजला में आइंदा 2 दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि शहर हैदराबाद में 9 सितंबर के बाद से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात से जारी इलामिया में यह बात बताई गई और कहा कि शहर में 9 सितंबर के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन के दौरान मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी तेलंगाना के अजला में बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक जारी रहेगा, जबकि इसमें बतदरीज इजाफे के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मासाब टैंक, मेहदीपट्टनम, रेतीबोली और नानल नगर और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक मसाइल को खत्म करने के लिए मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा बनाया। 398 करोड़ की मालियत से रेतीबोली और नानल नगर जंक्शन पर मल्टी लेवल फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। टेंडर दस्तावेजात के मुताबिक मेहदीपट्टनम और टोली चौकी के दरमियान फर्स्ट लेवल फ्लाईओवर रहेगा, जबकि लंगर हाउस ता मेहदीपट्टनम सेकेंड लेवल फ्लाईओवर रहेगा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2009 में पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे तामीर किया गया,
बावजूद इसके इलाके में ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हुए, इसीलिए अब इसका मंसूबा तैयार किया गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन के प्रोग्राम पुरअमन माहौल में मुकम्मिल हुए, जिस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए एक बयान जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिन तक गणेश मूर्तियों की अकीदत व एहतराम के साथ पूजा की गई और बड़े पैमाने पर इन्हें विसर्जन किया गया। रेवंत रेड्डी ने पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू, बरखी, ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज और दीगर महकमाजात के अहदेदारों और मुलाजमीन के अलावा गणेश उत्सव कमेटियों के मुंतजमीन और अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की, जिनकी खिदमत और ताउन से विसर्जन के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने खास तौर पर हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि लाखों मूर्तियों का मुकर्ररा वक्त पर टैंकमेंट और दीगर मुकामात पर पुरअमन तौर पर विसर्जन अमल में आया। वारंगल जिले में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 2 आरटीसी की बसें ब्रिज के नीचे बारिश के पानी में फंस गई, जिससे मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। अनाराम और महबूबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 मुसाफिरीन इस बसों में फंस गए। पुलिस की टीमें इत्तला मिलते ही वहां पहुंची और रस्सियों की मदद से बचाव ऑपरेशन अंजाम देते हुए तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। हुकाम ने बादशाह इस रास्ते को बंद करते हुए मजीद ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए ट्रैफिक के रुख को तब्दील कर दिया। इस बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। मोटरसाइकिल सवार और दीगर अफराद घुटनों तक पानी में फंस गए और शदीद पानी वाली सड़कों पर गुजरने के लिए जद्दोजहद करते रहे।